हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लेक्चर 4 कवर करेंगे जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की डिस्कशन करेंगे। कल हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाना था कि कूलम्ब्स लॉ किस पर लगता है, किस आवेश पे लगता है, किस बिंदु आवेश के लिए हम बात करते हैं और उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो आज हम लेक्चर 4 में क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जितने भी वीडियोस डलेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कल वाला हम जैसे हमेशा की तरह रिपीट करते हैं तो आज भी हम रिपीट करेंगे। वो क्या करेंगे, हम कल वाला जो हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या पढ़ा था हमने, दो बिंदु आवेशों के मध्य। अब दो बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी है ना, तो दो बिंदु आवेश बात करेंगे तो बिंदु आवेश को क्या बोलेंगे, उसका जो बल था वो क्या था, Q1 Q2 और उसकी दूरी के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती उसके वर्ग के। तो F बराबर में हमने क्या लिखा था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिन बच्चों ने ये लेक्चर देख लिया वो स्किप करके आगे वाला लेक्चर स्टार्ट करें, और जो बच्चे नए हैं वो इसको देखें ताकि आपको समझ आए कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। ये अगले वाले से रिलेट करेगा तो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने इसके बीच में किसकी बात की थी, बिंदु आवेश की बात की थी। बात समझ आई आपको, बात समझ आई। इसके बाद हमने इसका सदिश रूपण पढ़ा था, वो क्या आया था, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। हमने ये पढ़ा था, इसके बराबर में F12 था। और आपको बताया भी था कि अगर F21 होगा यहाँ पर तो यहाँ पे क्या होगा, R21। अगर आपको किसी बुक्स में अगर F21 R21 मिलता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। उस बुराई वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था जो न्यूटन का तृतीय नियम है, वो तृतीय नियम क्या था, F12 बराबर में क्या था, माइनस F21। जो दोनों फोर्स होंगे वो उनकी जो दिशाएं होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, विपरीत होंगी। विपरीत होने के कारण क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वैसे ही दूरी की बात करी थी हमने, दूरी की बात करी थी तो R12 इक्वल्स टू R माइनस का 21 आ गया था। बात समझ आ गई। कल वाला हमने ये डिस्कशन किया था, क्लियर है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आपको समझ तो आ रहा होगा विद्युत आवेश के द्वारा बनाया गया क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। नाम से पता लग रहा है, पर हमें हेडिंग डालनी जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वापिस बोलता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो लैंग्वेज पढ़ेंगे जो हमें समझ आ सके। बाकी हमने सारी जो परिभाषाएं हैं वो तो हम किताब में पढ़ते ही आ रहे हैं, पर हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे जो हमारे माइंड में याद हो जाए, हमें वापस सिर्फ पढ़ने की जरूरत पड़े और हम उसको एकदम ऐसे चिकने तरह बिल्कुल साफ हो जाए, हमें दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे, कोई दिक्कत, साफ वो वाला साफ नहीं, बिल्कुल ही साफ हो जाए। साफ का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर कट उसको बोलते हैं। शीशा साफ है मतलब क्लियर है, तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे पहले 2-3 कहानियां बताऊंगा ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आए, ताकि आपको समझ आए, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, मतलब आपको एक चीज समझ आ गई कि क्षेत्र जो होता है आसपास का क्षेत्र, और विद्युत मतलब उसके आवेश के कारण बनने वाला क्षेत्र। बात समझ आई है। मतलब हमने बोला आवेश के कारण बनने वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब अगर बोला जाए कि अगर एक आवेश रख दिया जाए, अगर वो आसपास अपने क्षेत्र बनाता है तो उसके अंदर अगर दूसरा आवेश आता है तो उस पर क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक आवेश या किसी बिंदु आवेश के कारण चारों ओर कोई क्षेत्र बनता है, अगर उसमें कोई और आवेश एंटर करता है, कोई और आवेश अगर अंदर आता है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो ये क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो ये क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक अच्छी चीज पूछना चाहूंगा, एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो समझ आ सके। अगर हम बोलते हैं कोई निकाय है, वो निकाय क्या है, ये प्लस का है, और अगर मतलब चालक के अंदर ऐसे ही होगा ना, प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं कोई एक इस तरह का एक वो ले आऊं, कोई छड़ ले आऊं, ठीक है,
तो हमने क्या बोला, हम कुछ रबड़ का कुछ या कुछ रेशम का ले आए, तो इसने क्या किया, जो माइनस वाले थे इसको क्या कर दिया, इसको प्रतिकर्षित कर लिया, और जो प्लस वाले थे इनको क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। पर आप क्या बोलोगे, जो Q का वैल्यू है यहाँ पे क्या है, सॉरी Q का वैल्यू हमने क्या बोला, Q का वैल्यू क्या है, इसमें प्लस के चार्ज और माइनस के चार्ज दोनों है। बात बोल रहे हो। अब इसमें क्या बोलते हो, इसमें नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, नेट चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो है। नेट चार्ज की वैल्यू जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी प्लस की मात्रा है उतनी क्या है, माइनस की मात्रा है। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो होगा क्या, वापिस बोल रहा हूं, इसमें लगने वाला फोर्स जीरो होगा क्या। आप बोलोगे सर नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों, अगर जीरो होता तो ये जो माइनस वाला था इसको धक्का क्यों मार रहा है। तो सर आप बोलोगे सर इसका मतलब जो कूलम्ब का लॉ था वो तो गलत प्रूव हो गया, या आप बोलोगे सर जो प्रेरण था, या दोनों में से एक गलत है। एक चीज तो गलत बताओगे ना, या तो प्रेरण के कारण ही उतर नहीं जा रहा, या कूलम्ब लॉ इसको खींच नहीं पा रहा है, फोर्स जीरो नहीं कर पा रहा। तो दोनों जो लॉ हैं वो क्या है, बिल्कुल राइट है। राइट क्यों है, ये हमने बोला था किसके लिए, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए बोला था। बट हमने ये किसकी बात की थी, हमने एक कंडक्टर, एक निकाय, एक चालक की बात कर दी। तो आप समझो जी, मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ में यहां पर स्पेशली लिखा था बिंदु आवेश के लिए, कल भी लिखा था, आज भी लिखा, और बिंदु आवेश को बताया भी था। तो अब क्या बोला कि बिंदु आवेश क्या होता है, जिनके बीच के अंदर दूरी बहुत नगण्य होती है, उस दूरी को अगर 2 सेंटीमीटर अगर मानते हैं तो 2.1 भी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें आवेश को उसका लगने वाला फोर्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बात समझ आई। तो ये किसकी बात की थी, ये हमने बात की थी किसी निकाय की। तो आप जिस चीज को समझो, तो इसलिए हमने बोला था कि कूलम्ब्स लॉ भी गलत हो सकता है क्या, प्रेरण भी गलत हो सकता है क्या, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही है। पर वो बात कर रहा था बिंदु आवेश की, यहां हम निकाय की बात कर रहे हैं। बात समझ आई, बात समझ आई। इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको ये एग्जांपल समझ आ चुका हो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं मैं, फिर हम बताते हैं आपको, फिर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम थोड़ी सी उसके आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो जी, अब आप विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन को दिमाग में बना सकते हो कि आप बोल रहे हो कि सर एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर एक, अगर कोई आवेश को हम एंटर कर देते हैं, जैसे मान लो ये एक क्षेत्र है, मतलब इसको क्षेत्र ऐसे मानो, ये साफ दिख रहा है, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक फील्ड है, 2x2 की फील्ड मान ली हमने, 2x2 का क्षेत्र है। अगर इसके अंदर मान लो कोई चार्ज एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, एक बल लगाएगा। वो बल कैसा लगाएगा, अगर बोला कि मेरे बराबर का चार्ज मतलब प्लस का है तो वो क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर बोला माइनस का है तो क्या करेगा, आजा आजा, मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, बुला लेंगे, और प्लस प्लस क्या करेंगे, भगा देंगे। समझ आई बात। तो प्लस प्लस जो होता है वो प्रतिकर्षित करता है, ये पहले लेक्चर में भी डिस्कस करके आ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। बात समझ आई। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वो डेफिनेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश के आने पर उनमें अन्योन्य क्रिया, मतलब या आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा या हो, उसे, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आनी चाहिए, सिंपल सी लैंग्वेज में बताई है। अब देखो जी, अब अगर बोला जाए F बराबर में क्या होता है, तो F बराबर में क्या होता है, F बराबर में होता है QE।
मतलब F बराबर में क्या है, F को लिखेंगे बल, इसको लिखेंगे आवेश और इसको लिखेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर में क्या आएगा, F अपॉन Q। E बराबर में क्या आएगा, F अपॉन Q। स्टार डाल लो जी, इंपोर्टेंट डाल लो जी, बहुत इंपोर्टेंट है। E बराबर में F अपॉन Q। अगर मात्रक जानना चाहते हो इसका तो मात्रक क्या आएगा, मात्रक आएगा न्यूटन पर कूलम। तो हमारा मात्रक भी आ गया न्यूटन पर कूलम। क्लियर बात, क्लियर बात। उतारो जी, 1 मिनट का समय है जी, उतारो जी। IMP है जी, इंपॉर्टेंट है जी, कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे ये कैसे विद्युत क्षेत्र काम करता है। इस पे आपको भी एक छोटी सी चीज बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। इसको उतारो जी, आपके पास 1 मिनट का समय है जी। उतारो जी। उतार लिया। अब देखो जी, अब देखो इसमें हमने पढ़ा है F बराबर QE। अब हमने क्या बोला, किसी, वापस पढ़ लेते हैं, किसी विद्युत आवेश के कारण, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, विद्युत लिखो जी, इसको क्या लिखा, किसी विद्युत आवेश के, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को आने पर उनमें अन्योन्य क्रिया या आकर्षण या अन्योन्य क्रिया का मतलब वही होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। F बराबर में QE। ठीक है जी, उतार दें इसको, उतार दें जिसको। अब देखो जी, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअली होता क्या है। आप समझो जी, जैसे हमने बोला कि एक परीक्षण आवेश लिया। अब आप बोलोगे सर परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है टेस्ट चार्ज, इंग्लिश में बोले तो। टेस्ट चार्ज मतलब जिसपे हम एक परीक्षण करना चाहते हैं कि उस पे फील्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, या उस पे अगर हम काम करेंगे या उस फील्ड के अंदर उस चार्ज को, जैसे मैंने बोला कि आपको ये चार्ज पड़ा था और ये Q0 एक क्या पड़ा था, परीक्षण आवेश पड़ा था। तो हमने क्या बोला, इन दोनों के मध्य हमने क्या बोला, एक अन्योन्य क्रिया हुई, उसके बीच में हमने क्या लगाया, एक, दोनों के बीच में क्या लगाया, इस क्षेत्र के आसपास क्या लगाया, एक चार्ज लगाया। इसके बीच में अन्योन्य क्रिया कैसी होगी, आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की होगी। बात समझना चाह रहे हो मेरी बात। अब जैसे मैंने बोला, अब मैंने बोला ये चार्ज था, अब मान लो ये इसने एक अपना फील्ड बना लिया, समझो इसको ऐसे, एक दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं ताकि आपको समझ आए। ये अब इसने क्या कर दिया कि इसने एक अपना जाल बना लिया, जाल बना लिया। जाल में जैसे ये चीज एंटर करेगी, दूसरा चार्ज एंटर करेगा, इसको पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा तो ये क्या बोलेगा, आजा। मतलब अगर ये माइनस का हुआ तो ये क्या कहेगा, आजा, और प्लस का हुआ तो क्या कहेगा, निकल जा। तो मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चीजें हो सकती हैं। अब बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र कैसे लग रहा है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, जो हमारी मकड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है जी, स्पाइडर अपना एक जाला बना लेता है, जाला बना लेता है, हमें दिखता है क्या, अंधेरे में दिखता है क्या, नहीं दिखता। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमें नहीं दिखती। दिस इज हाइपोथेटिकल, मतलब इसको बोलते हैं, ये हम इसको इमेजिन करते हैं, इसको मानते हैं, आभासी है। आभासी का मतलब ये नहीं होती, नहीं होती है, पर हम इसको मानते हैं।
तो हम क्या बोलते हैं, मकड़ी का जो जाला होता है वो हमें अंधेरे में दिखता नहीं, पर हम जैसे ही उसके अंदर कोई मक्खी आती है तो मकड़ी क्या कर देती है, उस मक्खी को खींच लेती है। मतलब उसने क्या किया, उसने अपना जाल छोड़ा, उस मक्खी पर जाल छोड़ा और उस जाल को क्या कर लिया, उस मक्खी को क्या कर लिया, अपने शिकार को क्या कर लिया, खींच लिया। अब शिकार को खींचना इज व्हाट, शिकार को खींचना क्या हुआ, शिकार को खींचना मतलब इस जाल के अंदर वो आ गया तो वो उसकी पकड़ में आ गया। पकड़ में आने का मतलब क्या है कि उसको आकर्षण करवाना है या प्रतिकर्षण करवाना है, वो उस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज की, आवेश की जो प्रॉपर्टी है, आवेश के जो नियम है उस पर डिपेंड करता है। प्लस का होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस का होगा क्या करेगा, आजा। तो वो उसके क्या होगा, गुण धर्म पर निर्भर करेगा, जो हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर। बात समझ आ रही है? वापिस बोलता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल आया है। मकड़ी का जाल लिया, मकड़ी का जाल लिया, उस जाल के अंदर मकड़ी घूम रही है, मकड़ी घूम रही है, तो आपने क्या बोला कि उस मकड़ी को, उस मकड़ी के अंदर कोई चीज, मक्खी एंटर करी, तो जो उसकी, जो मकड़ी की जो आसपास क्षेत्र बनाया हुआ था, वो क्षेत्र, उस मकड़ी को क्या कहते हैं, कोई शिकार आ चुका है। तो वो जो लाइंस होती हैं वो मकड़ी को क्या बताती हैं, इंफॉर्मेशन बताती हैं, उनको संदेश भेजती हैं, हाँ भाई हमारा शिकार आ गया, उसको पकड़ लो। तो वो स्पाइडर क्या करती है, उसको आगे भेजती है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे भेजती है और उसको खींच लेती है। तो ये क्या है, ये एक तरह का क्षेत्र है, उसके आसपास का क्या है, फील्ड है। तो ये फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तरह होती है। बात समझ आ गई? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें टेस्ट चार्ज के लिए मान, मतलब जो हम परीक्षण आवेश की बात करते हैं उसकी बात करते हैं। तो परीक्षण आवेश की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश क्या होता है, वह आवेश जिसका समय का कोई क्षेत्र नहीं होता, परंतु कोई आवेश या क्षेत्र में जाने पर ठीक है, फल का अनुभव करता है। अगर आप इतनी लाइन नहीं लिखना चाह रहे, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी ये चलेगा, इसको इरेज कर रहा हूं तो भी ये चलेगा। तो आप क्या बोलोगे, बाकी आपको, ये तो हमने हमारी लैंग्वेज में लिखा है, बाकी आपको क्या बोलेंगे, ये क्या है, वह आवेश जिसका समय का कोई क्षेत्र नहीं होता, उसको क्या बोल देते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्लियर है, क्लियर बात? अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखेंगे तो तीव्र जो विद्युत क्या क्या राशि की बात करेंगे, कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि होती है। क्लियर है? तो सदिश राशि होती है, इसका कुछ समय का कोई क्षेत्र नहीं होता, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। उतारो जी, 1 मिनट का समय जी। अब मान लो, इसमें एक चीज छोटी सी बता देता हूं, ये लो आप बता दी, क्यों नोट लिख दिया आवेश को, ठीक है, ठीक है, उतारो जी, उतार लिया होगा। आगे लिखते हैं, इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं ऊपर वाला में। अगर आपको बोल दिया एफ बराबर में क्यू ई बोल दिया, अगर हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एफ बराबर में क्यू नॉट ई, अगर हम परीक्षण में नोट ले रहे हैं तो ई बराबर में क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ बराबर में क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। वही ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, बल, और ये क्या है,
परीक्षण आवेश। बात समझ आई? बात समझ आई? उतारो जी। उतारना गए तो आपने किया ही हुआ जी, इसको इरेज कर देता। अब एक जो हमने परीक्षण आवेश के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद हम एक चीज छोटी सी और डिस्कस करेंगे। किसी बिंदुवत आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अगर हमने ये तो बात हमने हाइपोथेटिकल हमने सोच ली कि चार्ज अगर आवेश पास पड़ा हो तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का, वो हमने बात कर ली। अब हम उस पर एक डेरिवेशन छोटा सा करेंगे। वो डेरिवेशन क्या है? किसी बिंदुवत आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी। अब बिंदुवत आवेश की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक बात आनी चाहिए, वो बात आनी चाहिए कूलम्ब के नियम के बारे में। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अगर हम बोलेंगे कि हम एक बिंदुवत आवेश लेते हैं, वो है Q, और एक हम लेते हैं टेस्ट चार्ज लेते हैं, वो क्या है? परीक्षण आवेश लेते हैं, वो क्या है? Q नॉट है। और दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ओ सॉरी डिस्टेंस है, वो कितनी है? R है। वो दूरी क्या है? R है। F बराबर में क्या होता है? QE होता है। पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है? कूलम्ब के नियम से पढ़ा है, K Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। बात से सहमत हो या नहीं हो? सहमत है सर। ये दोनों बिंदुवत आवेश की बात कर रहे हैं, बिंदुवत आवेश की बात कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था? Q1 लिया था। यहाँ पे हमने क्या लिया था? Q2 लिया था। तो Q1 Q2 में हमने क्या लिया था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिया था। इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले यूज कर लिया। अब हम क्या ले रहे हैं? Q नॉट। Q नॉट का मतलब क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश दिख रहा है ना आपको यहाँ तक? अगर नहीं दिख रहा तो परीक्षण आवेश लिखा है। ठीक है जी। अब बराबर में, ठीक है ये बात होगी, तो F बराबर में क्या पढ़ा है हमने? QE पढ़ा है। अब देखो जी, हम अगर बात करें F बराबर में QE पढ़ा है, तो अगर हम F बराबर में इसका वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा? क्या आएगा? K Q, या इसमें इसका वैल्यू सीधा लिख देते हैं, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू QE। ठीक है जी। अगर Q नॉट E रखते हो तो हमने टेस्ट चार्ज की बात की है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Q नॉट आएगा। Q नॉट आएगा तो क्या आएगा? E आएगा। तो E बराबर में Q नॉट से Q नॉट कर जाएगा, तो क्या आएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो, अगर इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो क्या आएगा? E बराबर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उतारो जी। समझ आ गई? अच्छा जी, इरेज करते हैं, इरेज कर देते हैं। अच्छा, इरेज करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, हाँ जी एक चीज और बताना भूल गया आपको मैं, अध्यारोपण का सिद्धांत और इसके विद्युत बलों का सिद्धांत इकट्ठा पढ़ेंगे, बिकॉज दोनों आपको पहले अध्यारोपण बताऊंगा, उसके बाद वो बताऊंगा, दोनों हम इकट्ठे पढ़ेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ गई बात? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं वापस से। हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारा काम था वो था विद्युत क्षेत्र के बारे में। दूसरा हमने क्या पढ़ा?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तीसरा हमने क्या पढ़ा, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी। अब देखो जी, विद्युत क्षेत्र एक बार थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं, आराम से बिल्कुल तरीके से वापस डिस्कस करवा देते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाए उसको समझा देते हैं। इसको हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र बराबर में F बराबर में Q पढ़ा था। बात समझ आ गई? पढ़ा। तीव्रता का बताया था, परीक्षण आवेश की बात करी थी, उसमें हमने बताया था उसका खुद का कुछ विद्युत क्षेत्र नहीं होता। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके आसपास अगर कोई चार्ज रख देते हैं, आवेश रख देते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ अन्योन्य क्रिया करता है या उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। बिंदुवत आवेश के लिए हमने निकाला था, तो E बराबर में KQ/R² वैल्यू आई थी। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो याद करें कि मकड़ी का जाला जिस टाइप से होता है उस टाइप से भी हम सोच सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारा टॉपिक था आज का, वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत आवेश के कारण। अब हम जो कल काम करने वाले हैं वो कल अध्यारोपण का सिद्धांत और इसके जो बलों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनका कंबाइंड जो होगा अध्यारोपण पे डिपेंड करेगा, उस पे हम दोनों चीजें कवर करेंगे और आगे वाला टॉपिक हम चेक करेंगे। और उसके बाद जो अगला सेशन होगा हमारा लेक्चर जो 6 होगा वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। और अगर कल न्यूमेरिकल हो सके तो कल भी न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट हम कवर करेंगे। क्लियर है? आज का लेक्चर सभी को समझ आया, नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम आया, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी बता सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपकी सॉल्यूशन संडे को या उसके पहले भी हो सके तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पर अपनी प्रॉब्लम्स को बताया करो। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और अपने आसपास जितने भी नियर डियर हैं उनको बताएं कि रेगुलर क्लास चल रही है फिजिक्स की, और रेगुलर क्लास हम रेगुलर डाल रहे हैं और आप भी रेगुलर पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।